नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू अ टेक्स्ट that is arguably the founding of movement of Indology and a cornerstone of any student studying India and the world. हम बात कर रहे हैं चार्ल्स विल्किंस की 1785 ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता की। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिसर्च कवर करेंगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से लेकर क्रिटिसिज्म तक। तो ग्रैब योर नोटबुक्स क्योंकि ये टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर के लिए बहुत ही क्रूशियल है। सबसे पहले लेट्स सेट द सीन। ईयर है 1785, प्लेस है लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही, अब वो बंगाल में टेरिटोरियल पावर बन चुकी थी। बट देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। हाउ डू यू रूल अ पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ एंट्री होती है वॉरेन हास्टिंग्स की, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। हास्टिंग की पॉलिसी थी कंसिलिएशन। उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल तभी स्टेबल होगा जब वो इंडियन लॉज, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर रूल करेंगे, ना सिर्फ इंग्लिश लॉज थोपने पर। हास्टिंग्स रोट अ फेमस लेटर टू नाथियल स्मिथ, चेयरमैन ऑफ ईआईसी, जो इस बुक के प्रीफेस में है। हास्टिंग्स कहते हैं, every accumulation of knowledge is useful to the state. It attracts and conciliates distant affections. मतलब नॉलेज इज पावर। अगर हम इंडियंस के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे कि इंडियंस सैवेजेस नहीं है, उनका एक सबलाइम सिविलाइजेशन है, और इसलिए ईआईसी का वहां रहना जस्टिफाइड है। चार्ल्स विल्किन, जो एक ईआईसी मर्चेंट और लिंग्विस्ट थे, उन्होंने बनारस यानी कि वाराणसी में रहकर संस्कृत सीखी और यह ट्रांसलेशन कंप्लीट किया। ये फर्स्ट एवर डायरेक्ट ट्रांसलेशन था फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। इससे पहले जो भी ट्रांसलेशन थे वो पर्शियन के थ्रू होते थे। सो फॉर योर एग्जाम, remember this: the text is a colonial project. It was created to help the British understand and govern India better. अब आते हैं टेक्स्ट पर। विल्किंस ने इसे प्रोज यानी कि पैराग्राफ्स में ट्रांसलेट किया, ना कि पोएट्री में। उन्होंने 18 चैप्टर्स को 18 लेक्चर्स का। लेट्स ब्रेक इट डाउन डीपली। नोट करें कि विल्किंस स्पेलिंग कैसे यूज करते हैं। कृष्णा, KREESHNA, ARJOON अर्जुन, BHEESHMA भीष्मा। लेक्चर वन है द ग्रीफ ऑफ अर्जुन। तीन सेट होता है कुरुक्षेत्र में। द कॉन्च शेल्स, कृष्णा अपनी शेल बजाते हैं यानी शंख फूकते हैं। विल्किंस लिखते हैं कि नॉइस प्रीज द हार्ट ऑफ कुरुस। द क्राइसिस, अर्जुन कृष्णा से कहते हैं चैरियट के दोनों तरफ आर्मीज के बीच चलो। जब वो अपने ग्रैंड फायर्स, अंकल्स, कजन्स, ट्यूटर्स को देखते हैं तो ही सीज्ड विद एक्सट्रीम पिटी। अर्जुन आर्ग्यूमेंट, अर्जुन कहता है कि फैमिली को मारने से एंशियंट वर्च्यू खत्म हो जाएगा, वुमेन करप्ट हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकार यानी कंफ्यूजन ऑफ कास्ट स्पूरियस ब्रूड पैदा होंगे, और अगर एंसेस्टर्स को केक एंड वाटर नहीं मिलेगा तो वो हेल यानी नरक में गिर जाएंगे। ही ड्रॉप्स हिज बो, गांडीव, एंड रिफ्यूजेस टू फाइट। लेक्चर 2 इज ऑफ द नेचर ऑफ द सोल। यहाँ कृष्णा अर्जुन को डांटते हैं। ही कॉल्स हिज ग्रीफ अनमैनली वीकनेस। मेटाफिजिक्स इसमें हमको देखने को मिलती है। कृष्णा समझाते हैं कि सोल इमॉर्टल है। विल्किंस ट्रांसलेट करते हैं, द वाइज नीदर ग्रीव फॉर द डेड नॉर फॉर द लिविंग। फेमस वर्स इसमें देखो, सोल को ना वेपन काट सकता है, ना ही आग जला सकती है। इट इज इनडिविजिबल, इनकंज्यूमेबल। ड्यूटीज में कृष्ण जी बताते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अ सोल्जर ऑफ अ क्षत्रिय ट्राइब hath नो ड्यूटी सुपीरियर टू फाइटिंग। नोट, विल्किंस यूज ट्राइब फॉर वर्ना एंड कास्ट हियर। कर्मा योग बताते हैं इसमें। यहाँ विल्किंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज करते हैं, लेट द मोटिव बी इन द डीड नॉट इन द इवेंट। मतलब फोकस ऑन द एक्शन नॉट द रिजल्ट। लेक्चर 3 है ऑफ वर्क्स यानी कर्म योग का। अर्जुन कंफ्यूज है, अगर विजडम बेटर है तो वो टेरेबल वॉर क्यों करे। कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी इंसान एक मोमेंट के लिए भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। इवन बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्शन जरूरी है। उन्होंने किंग जनक का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने वर्क्स यानी कर्मा के थ्रू परफेक्शन पाया था। कृष्ण कहते हैं कि वाइस आदमी को इग्नोरेंट लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेक्चर 4 है ऑफ द फोर सेकिंग ऑफ वर्क्स यानी कि जना कर्म संन्यास योग। अवतारूढ़ इसमें कृष्ण का होता है। कृष्ण रिवील करते हैं कि वो पहले भी जन्म ले चुके हैं। Wilkin translate the famous verse as often as there is a decline of virtue, I make myself evident for the preservation of the just and the destruction of the wicked. Wisdom, विल्किंस कहते हैं कि विजडम एक फायर की तरह है जो सारे एक्शंस को एशिश बना देता है। लेक्चर 5 ऑफ फोरसेकिंग द फ्रूट्स ऑफ वर्क। अर्जुन पूछता है, संन्यास बेहतर है या योग। कृष्ण कहते हैं,
दोनों सेम गोल तक ले जाते हैं, बट प्रैक्टिस ऑफ वर्क यानी कि कर्म योग इज सुपीरियर बिकॉज इट इज ईजियर। लोटस लीफ मेटाफर इसमें हमको देखने को मिलता है। जो इंसान बिना अटैचमेंट के काम करता है वो पाप से वैसे ही अलग रहता है जैसे कि लीव्स ऑफ लोटस पानी से रहते हैं। लेक्चर 6 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द सोल, ध्यान योग, यहाँ मेडिटेशन की टेक्निक है। विल्किंस डिस्क्राइब करते हैं योगी को एक अनडिफाइंड स्पॉट पर बैठना चाहिए ऑन कुशास ग्रास। पोस्चर बॉडी एंड हेड एंड नेक स्टीडी, आईज फिक्स्ड ऑन द पॉइंट ऑफ द नोज। अर्जुन कहता है माइंड विंड की तरह चंचल है। कृष्ण मानते हैं बट कहते हैं प्रैक्टिस और टेम्परेंस से ये कंट्रोल हो सकता है। लेक्चर नंबर 7th टू 10th, द नेचर ऑफ गॉड। इन लेक्चर्स में कृष्ण अपनी डिवाइनिटी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लेक्चर 7 में कृष्ण स्ट्रिंग जिसपे पर्ल्स यानी कि यूनिवर्स टिके हैं। लेक्चर 9 में रॉयल सीक्रेट है। कृष्ण कहते हैं आई एक्सेप्ट लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड वाटर अगर वो प्योर हार्ट से ऑफर किए जाए। विल्किंस यहाँ वेश्या और शूद्र और वुमेन का मेंशन करते हैं कि ये सब भी सुप्रीम पाथ पा सकते हैं। लेक्चर 10 में कृष्ण अपने विभूतिज यानी ग्लोरीज बताते हैं। अमंग स्टार्स आई एम द रेडियंट रेवी सन, अमंगस्ट एलिफेंट आई एम द इरावत। लेक्चर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूप। दिस इज द क्लाइमेक्स। अर्जुन को डिवाइन आई मिलती है। वो कृष्ण का माइटी कंपाउंड फॉर्म देखता है। थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स, आईज एंड वेपन्स, ये विजन टेरिफाइंग हो जाता है। अर्जुन देखता है कि कुरु सोल्जर कृष्ण के फ्लेमिंग माउथ में गिर रहे हैं एंड क्रश हो रहे हैं। अर्जुन पूछता है हु आर्ट दाउ। कृष्ण रिप्लाई करते हैं आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ मैनकाइंड। नोट, लेटर ट्रांसलेटर्स यूज डेथ बट विल्किंस यूज टाइम फॉर काल। कृष्ण कहते हैं कि एनिमीज ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अर्जुन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। लेक्चर नंबर 12 से लेकर लेक्चर नंबर 18 फिलोसफी एंड एथिक्स। लेक्चर 13 बॉडी इज क्षेत्र, सोल इज क्षेत्र गना यानी नोअर ऑफ द फील्ड। लेक्चर नंबर 14 द थ्री गुन्स, सत्वा यानी ट्रुथ एंड प्योरिटी, राजा यानी कि पैशन, तमा यानी कि डार्कनेस। विल्किंस एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये क्वालिटी सोल को बाइंड करती है। लेक्चर नंबर 18 जो कि कंक्लूजन है, कृष्णा डिस्टिंक्शन करते हैं त्याग और संन्यास के बीच। द फाइनल कमांड, विल्किंस ट्रांसलेट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लाइन 18.66, forsake every other religion and fly to me alone। ओरिजिनल में ये लिखा गया था वैसे, सर्व धर्म परित्याज्य। एंडिंग, अर्जुन कहता है उसका डिल्यूजन खत्म हो गया है और वो अब फाइट करेगा। और अर्जुन लड़ता भी है और हमको पता भी है आखिरी में पांडव जीत भी जाते हैं। अब चलिए क्रिटिकल एनालिसिस और थीम्स देखते हैं। यहाँ हम एनालाइज करेंगे कि विल्किंस ने इस टेक्स्ट के साथ एक्चुअली क्या किया। द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंस वॉज ट्रांसलेटिंग फॉर अ ब्रिटिश क्रिश्चियन ऑडियंस। उन्होंने संस्कृत कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियन टर्म्स में बदल दिया। जैसे कि धर्मा, ही ट्रांसलेट्स इट्स एज रिलीजन और ड्यूटी, बट धर्मा इज मच ब्रॉडर कॉस्मिक ऑर्डर वे ऑफ लाइफ। forsake every other religion sounds like कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब नहीं था। योग को ही ट्रांसलेट इट एज डिवोशन और एप्लीकेशन। इससे योगा टेक्निकल डिसिप्लिन की जगह प्रेयर या फेथ जैसा लग रहा है। मोक्ष को ही यूजेस सैल्वेशन। सैल्वेशन इंप्लाई करता है हम पापी हैं, सिनर्स हैं और हमें बचाया जा रहा है। मोक्ष मीन्स लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस। ब्राह्मण को ही ट्रांसलेट इट एज द ऑल माइटी और गॉड, गिविंग अ मोनोथिस्टिक फीलिंग। द यूनिटेरियन एजेंडा, विल्किंस और हास्टिंग चाहते थे कि हिंदुइज्म को रिस्पेक्टेबल दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि लर्नड ब्राह्मण्स और यूनिटेरियंस मतलब जो एजुकेटेड हिंदूज हैं वो एक गॉड में मानते हैं और जो आइडियल्स हैं वो सिर्फ कॉमन लोगों के लिए हैं। ये एक कंस्ट्रक्टेड हिंदुइज्म था जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट को सूट करता था। प्रोज वर्सेस वर्स, विल्किंस ने इसे प्रोज में ट्रांसलेट किया। इससे गीता एक फिलोसफिकल ट्रीटीज या बाइबल जैसी लगने लगी बजाय एक पोएटिक सॉन्ग के। लेटर ट्रांसलेटर्स लाइक एडविन आर्लैंड यूज वर्ड्स टू ब्रिंग बैक द पोएट्री। क्रिटिसिज्म एंड रेलेवेंस देखते हैं इसका। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है ये एक तरीके की। तेजस्विनी निरंजना अपनी बुक सिटिंग ट्रांसलेशन में आर्ग्यू करती हैं कि विल्किंस की ट्रांसलेशन इनोसेंट नहीं थी। It was an act of epimistic violence. By defining Indian concept in English terms, the British captured Indian culture. They created a version of Hinduism that suited the colonial state, passive, philosophical, and needing British protection. The pizza effect. Sociologist Agyananda Bharati called this a pizza effect. Just as pizza went from Italy to America, got modified, and came back to Italy as a premium dish, the Gita went to the West via Wilkins.
become famous and then came back to India to influence leaders like Gandhi and Nehru. गांधी ने गीता पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ी थी, वैसे मैं आपको ये बता दूं। सिलेबस कनेक्शन देखते हैं। इन योर कोर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। It shows how India entered the world republic of letters. It wasn't just a book transfer, it was a geopolitical event. To wrap up, चार्ल्स विल्किंस की भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है। जब आप इसे पढ़ते हैं, आप सिर्फ कृष्ण और अर्जुन को नहीं सुन रहे, आप 18th सेंचुरी कॉलोनियल एनकाउंटर को भी विटनेस कर रहे हैं। विल्किंस ने इंडियन फिलॉसफी को ग्लोबल स्टेज पर रखा, लेकिन अपने टर्म्स में। आई होप दिस डिटेल्ड ब्रेकडाउन हेल्प्स यू विद योर एग्जाम एंड रिसर्च पेपर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।